बेचना आता है तो आप कचरा भी बेच सकते हो। कम से कम जान से जाना पाए हम, खैर है यारो कम से कम जान से जाना पाए हम। बहुत सारे लोगों के पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं। दे डोंट नो हाउ टू सेल, उनको बेचना नहीं आता। वो आपके पास आपके शेल्फ में, आपके कबर्ड में या आपके बैग में, आपके बस्ते में पड़ी रहेगी और कोई खरीदने वाला नहीं होगा फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। के पास एक मखसूस प्रोडक्ट है, एक मखसूस सर्विस है, ये कौन खरीदेगा या इससे कौन मुफीद हो सकता है, इस चीज़ को सीखना आपके लिए इस बात से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है। बात तो सही है। आपको जब ये स्किल आता है ना, जब ये चीज़ समझ में आती है कि आगे बेचना कैसे, किसके पास जाना है, किसको रीच आउट करना है, हाउ डू यू प्लान योर सेल्स पिच, ये सारी चीज़ें अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड अल्फाजों का इस्तेमाल करूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है समझना। लेकिन ठीक है, समझ गया। कस्टमर को ग्रैब कैसे करनी है, अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, उसको इस बात पे माइल कैसे करना है कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत आपसे ज़्यादा है या उसको वो चीज़ लेनी है, वो इस चीज़ को अपने दिमाग में महसूस करे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, एग्जाम्पल दोनों साइड से देता हूँ कि एक तरफ आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक परफ्यूम है या आपने कुछ परफ्यूम्स खरीदे हैं। अब आपको नहीं पता इन परफ्यूम्स को जाके सेल किसको करना है, बेचना किसको। आप एक फ्रीलांस उस पर काम कर रहे हो, आपके पास कोई सेटअप नहीं है, नो शॉप, नो स्टॉल, नथिंग, कोई शोरूम नहीं है, आपको नहीं पता किसको जाके बेचना है। तो अब आपका वो परफ्यूम सिर्फ आपको ही पता होगा कितना अच्छा है, पब्लिक को तो पता ही नहीं है, ऑडियंस तो जानती ही नहीं है वो कितनी अच्छी चीज़ है, उसको कितना फ़ायदा हो सकता है। या लड़कों को या उन लोगों को जिनको परफ्यूम्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लाइक कोलोन्स। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं है आपके पास ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है और आपने उस चीज़ पे उनको कन्विंस ही नहीं किया है, तो कोई क्यों आके आपसे आपका परफ्यूम या प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। आगे जाके किसी ने सिंपैथी में आपसे ख़रीद ली कि यार इसका काम नहीं चल रहा है या ही और शी ये कुछ सेल नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं एक्सेट्रा, तो बात समझ में भी आती है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन आप बेच नहीं पाओगे। एक एग्जांपल मैं अपनी देता हूँ कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं या मेरी कंपनी वी आर डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो अगर हमें नहीं पता कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वेदर इट बी रिलेटेड टू वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AI ऑटोमेशन एंड एक्सेट्रा, हमें जब यही नहीं पता कि हमारी सर्विसेज से कौन से बिजनेस को फ़ायदा होगा, हु डू वी रीच आउट टू, तो ये से मुझे पता हो कि हाँ मुझे कितना अच्छा काम आता है या हाउ मच कैन माई कंपनी डू। इट्स अ B2B थिंग एंड अ B2C थिंग, ये डिफरेंस है, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझना, पहचानना, इस पर रिसर्च करना, ये आपका काम है कि अगर आप बेशक B2C बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर, या B2B बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस, को पता होना चाहिए इसकी मार्केट कहाँ है, कौन लोग खरीदेंगे, हु टू सेल एंड हाउ टू सेल। इस चीज़ पे आप खुद ही रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको कोई मशवरा दूंगा, मैं आपसे कोई बात करूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दी एंड आप मुझे आके जना बातें सुनाओगे कि तलहा तुमने ये बात बोली थी। मस्त प्लान है, क्या मस्त प्लान है। अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट, इस चीज़ को आप समझें एंड ट्राई टू वर्क ऑन दिस। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, यूज़ योर ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कंप्लीट एंड अदर इडियट। So I really hope you're able to understand what I tried to explain.